पलामू झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का पलामू चुनाव संपन्न। नीतेश तिवारी जिला अध्यक्ष निर्वाचित। पत्रकारिता की चुनौतियों और जिम्मेदारियों पर गूंजे विचार। पलामू मेदिनीनगर झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन JJA की पलामू इकाई का चुनाव रविवार को परिषदन भवन में उत्साह और शालीनता के बीच संपन्न हुआ। इस चुनावी प्रक्रिया में सैकड़ों पत्रकारों की मौजूदगी रही, जिससे यह आयोजन पत्रकारों के लिए किसी महाकुंभ से कम नहीं दिखा। कड़ी टक्कर वाले मुकाबले में नीतेश तिवारी ने जिला अध्यक्ष पद पर विजय हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। चुनावी नतीजों के अनुसार नीतेश तिवारी को कुल 28 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी संतोष श्रीवास्तव को 17 मत और मुरारी कुमार को 8 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार नीतेश तिवारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 11 मतों से हराकर जीत दर्ज की। ये जर्नलिस्ट का ये सब्जेक्ट हाँ बढ़िया आदमी है, इसलिए उधर बाहर में कुर्सी आवाज आगे बढ़ाया जाएगा। कुर्सी आती है भाई, ये महिलाओं का सम्मान हम लोग का सम्मान। जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जो परिचय के मोहताज नहीं है, जो दूर से चल के आए हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, अजीज ग्रामी अमरकांत भैया जी। कौशलेंद्र भाई को कौन नहीं जानेगा। जब ये हम सर्विस में जब हम दाखिल हुए थे 99 से, उस वक्त से इनसे हमारा रिलेशन रहा। भैया की तो जान पहचान मेरे अभी हाल में ही हुई है। रांची में जब था एक्चुअली वहीं से गांडी में जब आया, तब उस वक्त से हम लोग जाने की है। और पूरे रेंज से विभिन्न पंक्ति के प्रेस के आए हुए सभी सम्मानित और प्रबुद्ध पत्रकार बंधुगण, देवी और सज्जनों, प्रेस मीडिया के हमारे बंधु, सर्वप्रथम मैं अपने ओर से और पूरे रेंज पुलिस परिवार की ओर से आप समस्त लोगों को, विशेष रूप से संजय भाई को, सियाराम वर्मा जी को तहे दिल से हम साधुवाद देते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं। उन्होंने इस नाचीज को आप समस्त बुद्धिजीवियों के बीच मेरे को बुलाकर मुख्य अतिथि के रूप में मेरा मान सम्मान बढ़ाया। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। रियली इतनी बड़ी बैठक और जमघट कभी अपने इस लंबी 25 वर्ष के अवधि में मैंने नहीं देखा था। जर्नलिस्ट के लोगों के बीच में इतना बैठ के बात, ये मेरे लिए स्वाभाविक है। और ये श्रेय समस्त लोगों को था। एक कॉल ग्रुप में गया होगा कि भैया आ रहे हैं, अमरकांत भैया आ रहे हैं, और उनके दर्शन के लिए, उनके भावों से अभिभूत होने के लिए हम यहाँ उपलब्ध होते हैं और उनकी बात से सुनेंगे, मिलेंगे और भविष्य का प्लानिंग होगा। वो सिर्फ यही कि हम जो खबरें जो पड़ोसे समाज में जो दूर दूर तक जाए, जिसका रिकॉर्ड हमेशा के लिए बन जाए, चाहे वो यूट्यूब पर हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, पेपर में हो या और अन्य जगह हो, वहाँ हमेशा के वो सही चीज परोसा जाए, सत्य चीज परोसा जाए, ताकि आप समस्त लोगों की यही भागीदारी है, यही जवाबदेही है कि आप भी तो समाज के बेटा हो। किसी को लड़वा के, किसी को बचा के क्या करोगे? जब ये विवाद पैदा हो जाता है, कई दिनों तक जब चलता रहता है, तो आप लोग भी काफी परेशान रहते हैं। मेरे को याद है मुहर्रम का वो था, 1:30 बजे रात को जब हम DC जब वहाँ निकले पाटन, ठीक है, खाना से जब निकले तो मेरे दिल को छू गया। मैं सोचा कि रुक दूं या फिर इनको ले लूं साथ में, लेकिन फिर गाड़ी तेजी से थी, लेट हो गया था, कोई खाना खाया नहीं। जैसे मैं निकला भैया, तो देखे कि 2 पत्रकार बंधु उस जंगल में अकेले अपना मोबाइल लगा के वो देखना चाह रहे थे कि कौन सा अधिकारी था।
बताओ तो यार, 1:30 बज रहा था, जंगल का वो समय था, अपना उत्तरदायित्व तो निभा रहे थे। क्या रिस्क था? हाँ नहीं, मेरे साथ तो फोर्स है तरह तरह, आपके पास तो कुछ सिक्योरिटी भी नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज अगर जो भी बंधु अगर होगा इसमें, वो लोग मेरे तरफ से अलग से उनको प्रशस्ति पत्र दूंगा और उनको सम्मान दूंगा, सम्मान के योग्य अपना वो दायित्व निभा रहे थे कि अंतिम तक ले क्या होता है। कितनी बड़ी बात, वो चीज परोसने के बाद में परोसा भी गया। सबका एक ध्येय यही है, शांति व्यवस्था बनाए। हम मेरा अटैचमेंट भैया ने कहा कि सबसे है, भैया ने कहा कि सबसे क्या है, इसलिए तो मैं इस क्षेत्र के लिए नया हूँ, कहीं भी जाता हूँ वहाँ के लिए आया हूँ। और आप इस क्षेत्र के जुड़े हुए हैं शुरू से, तो आपका जितना नेटवर्किंग है उतना हम कहाँ से पा सकते हैं? आपके पास जो जड़ की जो बातें आती है, तथ्य जो आवेगा वो हम कहाँ से पा सकते हैं? इसलिए मेरा आंख कान जो होता है मेरे प्रेस के लोग ही होते हैं या उनसे जुड़े हुए लोग, ताकि हमको जब तक के हम जिस ओहदे पर हैं, अगर हमको फैक्ट्स नहीं मिलेगा, सही चीज़ हम तक जानकारी अगर नहीं आएगी, तो फिर किसकी क्या गलती है, किसकी क्या जवाबदेही थी नहीं थी, उसको हम एनालिसिस करके कैसे निदान करें। कोई ज़रूरी है कि मेरा जो भी अधिकारी है सब दूध तक खोया हुआ है, वो भी उसमें भी तरह तरह की खामियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उसके साथ तरह तरह की बातें हैं जो आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। ठीक है, तो ध्येय यही रहेगा कि आप तक खबरें कोई भी मिले वो एक सेंटर जगह से जरूर मिले। मैं तीनों एसपी रेंज के एसपी से बात करूंगा कि आप कम से कम एक सेंट्रलाइज अनुमंडल वाइज कर दें। हर अनुमंडल में 3-4 थाना के हकदार हैं, हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर हो, वहाँ से आप जाइए थाना जरूर, लेकिन ऑथेंटिक जो भी न्यूज़ अगर आवे तो अनुमंडल के लोग आपको ब्रीफ करते हैं। अगर थाना से रैपो अगर हो गया है ढंग से अगर है, क्योंकि अपने ही में विरोधाभास हो गया कि जिसके नज़दीकियाँ हैं कारण जो भी हो, तो उसको बता देते हैं बाकी लोगों का, तो सही अपना अपमानित महसूस करेगा। आइए मैडम, नमस्ते नमस्ते, आइए जोहार जोहार। जी जी जी, फर्स्ट हाफ में यूनिफॉर्म में रहना है, सेकंड हाफ में रहना है, लेकिन छुट्टी का दिन है तो इसे में 7 हाफ में रहेंगे। क्या इतना जल्दी मत तारीफ बोले, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। क्या बात है मैडम, पुलिस से लिबर्टी का यही बात क्या भी? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ के सच लिख दो एक बार तुम्हारा है। क्या बात। अब देखिए हम अपने पर बोलते हैं कि इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ। पुलिस के यहाँ जाते हैं तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, कहीं कहीं काम नहीं होता है, व्यवधान उत्पन्न होता है, जनप्रतिनिधि को व्यवधान उत्पन्न करना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में हम तो विफल रहते हैं कि इस दौर के फरियादी, एक तो पुलिस नहीं कर रही है अगर काम, तो वो जाता है पर कहाँ, पत्रकार के पास जाता है, जनप्रतिनिधि के पास। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो फिर तभी तो दिक्कत होती है ना, उसने जाता है आशा से। तो इस दौर के, अच्छा भी आ गए हैं, तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ के सच लिख दो अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ। इस दौर के उस परिस्थितियां, इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि सरकार भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए समाज रचना के साथ हम सरकार, राज्य सरकार भी गंभीर है और केंद्र सरकार भी गंभीर है। जहाँ तक हम अधिकारी के रूप में हम एनालिसिस किए हैं कि आप लोग जिस रिस्क में रहते हैं, जिसको बयां मैंने किया, 1:30 बजे रात को जब मैं निकल रहा तो हमारा पत्रकार बंधु, वहाँ रिपोर्टर उपस्थित थे और अपना धर्म निभा रहे थे अपना। लेकिन रिस्क लाइफ, वहाँ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारा पूरा समाज है। हम जितना रिस्क में काम करते हैं उतना नहीं। सरकार चाह रही देना के लिए गंभीर है, इसलिए वो आएगा ही। थोड़ा सा डिफरेंसेज है, वो मिल बैठ के अगर वार्तालाप अगर होगी तो उनको लगता है कि सर एनालिसिस करके वो कर रहे हैं। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए उसमें, और बाकी लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो भी मिले। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम लोग तब पड़ता है कि जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हर घर को टटोलना पड़ता है। हर जगह से चंदा चिट्ठा जो हमारी पुरानी तौर तरीका है हर समाज में, पुलिस डिपार्टमेंट में भी हो रहा,
वहाँ से सहयोग करते हैं, तब उनका बड़ा कुछ इलाज कराना होता है लोगों का। तो वैसी स्थिति में अगर इंश्योरेंस हमारा हेल्थ का हो जाता है और भी दीगर इंश्योरेंस हो जाता है जो लाभ और अन्य लोगों को मिलता है कम प्रीमियम में, वैसा अगर हमको मिल रहा है तो हम और भी मनोबल के साथ काम करेंगे और पूरे समाज का ध्यान भी रखेंगे ताकि आपसी भाईचारा और मोहब्बत बना रहे। ये हम ऊंचे जगहों पर भी हम इसको जरूर हम परोस देंगे, यही है।